तो अगर कल से याद नहीं होगा तो मत आइएगा, ठीक है। जितना लोग को याद रहेगा वही आएगा, क्योंकि रोज इतना हम करवाइए करेंगे, पूछेंगे। कल से यहाँ से कैमरा लगवाएंगे, समझ लेना, यहाँ पर कैमरा लगा करके और उसका वीडियो क्लिप बना करके आपके सभी जो नंबर है हमारे पास, जिसका क्या गार्जियन का नंबर, उसके पास हम भेजेंगे उसको, ताकि आपका परफॉर्मेंस पता चले कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक रहेगा ना। हमारा मानना था कि अगर खून में कमी हो, है ना, अगर ब्लड, शरीर में ब्लड की कमी हो तो उसको टॉनिक देकर ठीक किया जा सकता है। क्या रिपोर्ट का प्रसारण करके टीवी पर नहीं होगा। मान लो तुम्हारा ब्लड में दिक्कत है तो उसका इलाज करना जरूरी है ना, क्या आगे उसको टीवी पर दिखाना जरूरी है, इलाज करना। तो इलाज हम कर रहे हैं लेकिन वो कारगर नहीं हो रहा है, तो उस रिपोर्ट को तो भेजना पड़ेगा। नहीं आए थे, एब्सेंट थे, ये सब कौन बहाना है? एब्सेंट थे तो घर पर पढ़ते। चलो यही चीज है, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। भारत के जो सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं, इसमें हमारे कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगान, चीन, ये 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। उसके बाद में 9 भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, इसमें 2 और भी इसमें हम जोड़ लिए। कौन कौन? मालदीव और श्रीलंका। ऐसा इसलिए है कि जो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो 7 हैं। ये देख रहे हैं ना, जो स्थलीय सीमा बना रहा है, और जल के साथ जो हमारा सीमा बना रहा है उसमें 2 देश है, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। यहाँ पर यह हमारा द्वीप है लक्षद्वीप, और इसके जस्ट नीचे है मालदीव। मालदीव बहुत छोटा सा देश है ना, और आने वाला जो भविष्य है उसमें इस पर बहुत बड़ा खतरा है। क्या कि ग्लेशियर सब पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जारी है, और ग्लेशियर जब पिघलेगा ना, इतना बड़ा ग्लेशियर है हमारे पास कि अगर वो पिघला तो आगे आने वाला 50-100 साल में इस देश का अस्तित्व समाप्त हो जाने वाला है। क्या कि यह द्वीप है, असर है ना, चारों ओर से पानी है, बीच में एक यह द्वीप निकला हुआ है। अब पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो द्वीप क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डूब जाएगा, है ना। स्तर बढ़ेगा तो द्वीप डूब जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मालदीव नहीं रहे। अच्छा, मालदीव का विशेषता ही है कि वहां पर अभी सबसे सस्ता टूरिज्म है, हमारे देश के बगल में है, या वीजा उजा का टेंशन नहीं है। तो जितना भी अभी सस्ता अगर हनीमून पर लोग जाता है, सस्ता जो टूरिज्म पर जाता है ना, तो यही जगह है। देखना कि जितना भी नया सेलिब्रिटी है ना, जितना नया, जिसके पास अभी कम अभी धीरे धीरे पैसा हुआ है, तो वो सब दिखाने के लिए कहाँ जाता है? मालदीव जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर देश है, लेकिन अभी भारत के साथ बीच में विवाद हो गया था इसका, तो ये मालदीव यहीं पर है, ठीक है ना। तो 2 हमारा जलीय सीमा से लगने वाला, कौन कौन? और स्थल से लगने वाला 7 है। सबसे लंबा सीमा बनता है बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटा सीमा बनता है अफगानिस्तान के साथ। जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं हमारी, उसमें एक एक करके इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पाकिस्तान है, इधर दिख रहा है, तो पाकिस्तान के साथ एक ये लग गया राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, यहाँ पंजाब, फिर कश्मीर, और इधर लद्दाख। देख रहे हैं ना, एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अच्छा, इसी लाइन को हम रेड क्लिफ बोलते हैं, है ना, जो कब बना था? 1947 में। और यहाँ पर देखना, इधर अफगानिस्तान है ना, तो इससे एक छोटा सा बस हमारा सीमा यहाँ पर लगता है इस एरिया में, है ना, 106 किलोमीटर मात्र। कोई दिक्कत? हाँ, कौन सा? डुरंड 1896 में बताए थे ना, 1896 में बना था। फिर उसके बाद में यहाँ पर चीन को देखते हैं, जो चीन से हमारा लगने वाला जो राज्य है, चाइना के साथ इधर थोड़ा सा आगे बढ़, इस पर देखिए, ये ज्यादा बेहतर है। इधर हो गया लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है। देखो, यहाँ के बाद में उत्तराखंड के पैरेलल नेपाल हो गया, देख रहे हैं ना। तो अब यहाँ के बाद में नेपाल शुरू हो गया, तो अब नेपाल पूरा छोड़ दिया, उससे हमको क्या मतलब है, उसका सीमा कितना लगता है। जब हम यहाँ आए ना, तो हमारा एक राज्य है छोटा सा, देखो हम बीच में घुसे हुए हैं, इधर से चीन है, इधर से भूटान है, इधर से नेपाल है ना, 3 देश है, 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर। और यह इतना इंपॉर्टेंट राज्य है हमारा कि अगर इस राज्य पर कोनो कब्जा कर लिया ना, चीन हमेशा मेहनत करते रहता है कि इसी पर हम कब्जा कर ले। चुंबी वैली का नाम सुने हो कभी? हाँ, नहीं सुने हो? इंडिया का बहुत प्रसिद्ध वैली है, इसी सिक्किम में है। और यह जो ना रणनीतिक दृष्टि से भारत चाइना, भारत भूटान और भारत नेपाल के साथ जो रणनीतिक दृष्टिकोण से ये वाला एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हमारी सेना यहाँ पर रहती है।
उसके बाद में यहां से ये मात्र एक सिक्किम, फिर आ गया भूटान, देख रहे ना, बहुत छोटा सा एरिया है। और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो चीन हड़प लिया है ना। आज हम जान रहे हैं ना कि ये हमारा है, जो नक्शा में देख रहे हैं ना वो नक्शा में है नहीं। अगर वास्तविक कंडीशन पर जब जाइएगा तो यह हमारे हिस्से में नहीं है। इसमें से इसका लगभग 40% एरिया, यह जितना अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है ना, इसका लगभग 40% जो एरिया है यह उसके पास में इतना, यह इतना को वो हड़प करके रखा है ना। यहाँ पर एक तवांग जगह है, तवांग का नाम सुने हैं? तवांग में बौद्ध एक मंदिर है, बौद्ध मंदिर तवांग। तो तवांग यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। और यहाँ पर जब भी हमारा कोई राजनेता वहां विजिट करता है, जाता है, तो चाइना इस पर ऑब्जेक्शन करता है कि इधर आप काहे आ रहे हैं। बात समझ रहे ना, जो हमारी सेना है वो यहाँ पर रहती है, यहाँ पर नहीं रहती है, समझ लो ना। इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो हड़प करके अनथराइज रूप से हड़प लिया। 1962 का जो युद्ध है ना, उसमें इस एरिया पर वह कब्जा, यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाला एरिया पर उसने कब्जा कर लिया। गलवान घाटी का नाम सुने थे ना, जहां पर चीन और भारत का संघर्ष हुआ था अभी हाल ही में, तो यहीं पर है गलवान घाटी, है ना। इस गलवान घाटी, ये वाला एरिया पूरा हड़प कर रखा है यहाँ पर। तो इधर लद्दाख है और इधर चीन है, और यही बीच में एक पहाड़ है ना, एक पहाड़ उधर, एक पहाड़ इधर, बीच में समतल भूमि है। उस समतल भूमि को बोलते हैं गलवान। गलवान एक नदी है, उसी नदी का वो घाटी है ना। तो इस पार में उस पर चाइना है और इधर भारत है, और बीच वाला जो एरिया है, जो घाटी वाला एरिया है, जो समतल है, उस पर नो मैंस लैंड है, ना उसका कब्जा है ना मेरा कब्जा है। लेकिन वो क्या करता है कि धीरे 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 वो बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, जब ठंडा का समय आता है ना, तो इतना दुर्गम एरिया है, इतना बर्फबारी होती है, इतना मोटा चादर है बर्फ का, -30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर, है ना। तो उस स्थिति में काम करना संभव नहीं होता है। तो दोनों ही देशों के जो सेना होता है ना, वो पीछे की ओर हट जाते हैं, है ना। उधर चला गया, इधर चला गया, लेकिन बीच बीच में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, है ना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये क्या करता है ना कि बीच बीच में अपना दिमाग लगाता है चीन वाला, क्या किया कि अब उधर से कभी कभी ना हेलीकॉप्टर से ला करके गुटखा का, सिगरेट का, है ना, ये सब रेपर गिरा देता है ना, इस एरिया में। अच्छा, वहां पर बाउंड्री नहीं हमने किया है ना, कोई तार का बैरिकेटिंग है। तो इससे क्या होता है कि जब एक बार आज पेट्रोलिंग हुआ तो हम लोग देख कर गए कि भाई यहाँ तक ठीक है, इधर मेरा है, उधर तुम्हारा है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा चल रहा है, हमारे यहाँ हमारा चल रहा है। तो अब अगला दिन जब आए ना नेक्स्ट पेट्रोलिंग पर, तो पता चला कि जहां पर हम उसको छोड़ गए थे ना, उससे 5 किलोमीटर और आगे आ गया है ना। कह रहा कि नहीं, तो यहीं पर हम लोग डिमार्केशन किए थे, देख लो। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सर्च अभियान चलाते हैं। ऑब्जेक्शन डाला कि देख लीजिए, अगर आपका होगा तो मान लीजिए कि कुछ भी तो प्रूफ आपके यहाँ मिलेगा क्या। तो वो घुमा करके दिखा देता है कि देखिए सिगरेट का डब्बा दिख रहा है, देखो मेड इन चाइना लिखा है, तो किसका है ये एरिया हमारा है। इसका मतलब कि हमारे लोग इधर कभी आए थे, कभी पिए होंगे यहाँ पर सिगरेट आकर, कभी रेपर, ये रेपर जो गिरा है ये भी एक प्रमाण है। देख रहे हो ना कि हमारा क्षेत्र है, बात समझ रहे ना। तो फिर कौन हमारा सेना का अगर मूड घूम गया कि बुर्बक बना होता, मारे में के पाड़ा का मुंह फूट जाए, हाँ, इसी में जो है ना आमने सामने झंझट हो जाता है। ऐसा होता है ना कि सामने सामने जब हम होते हैं तो बहुत हाथापाई की स्थिति आ जाती है। हाँ, तो वही गुस्सा में कभी कभी झंझट हो जाता है। तो ये गलवान घाटी में इसी तरह से क्या हुआ ना कि झड़प हुआ और एक हमारा सेना के जवान को मार दिया था। तो ये को मारा ना, तो इधर से इतना 60 जवान लगभग चाइना के जो है ना 60 जवान को मार दिया सभी, देह से पटका पटकी करके, ईटा से मुड़ी कूच के मुआ दिया सब। अब समझिए कि कितना हमारा जो सेना है कितना जज्बाती है। हमारे एक को मार दिया तो हम बिना हथियार के मार दिए ना। लेकिन चीन जो है ना बड़ी शातिर है, युद्ध में नहीं पड़ना चाहता है ना। आज देखना कि जो अमेरिका है वह अपना बहुत जो हिस्सा है, लगभग अपना जो जीडीपी है उसका 10% जो हिस्सा है वह निश्चित रूप से हर साल युद्ध में खर्च करता है ना। लेकिन देखना मजबूत देश के साथ नहीं उलझता है, वो उलझेगा अफगानिस्तान के साथ, है ना, तालिबानियों से छोटा छोटा चुन चुन करके। ऐसा उसका फायदा क्या है, उसका रणनीतिक फायदा कि अब अफगानिस्तान से उलझा तो उसके पास शक्ति है नहीं है, तो वो उसको दबा दिया, मार दिया, जीत लिया युद्ध। तो हमेशा पताका फहराता रहा कि हम कभी हारते नहीं है। बात समझ रहे ना कि विश्व शक्ति बने। और चीन जो है ना वह उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या है, और वो जानता है कि अगर हम युद्ध में फंस गए ना तो हमारा पूरा अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए देखना कि छोटा छोटा देश पर वो कब्जा बना कर रखा है, लेकिन युद्ध नहीं लड़ता है। हमारे साथ झड़प 1962 में युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में दोबारा कभी युद्ध की नौबत नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के यहां से लेकर के और यहां तक जो सीमा है वह चीन के साथ लग रहा है। कुल कितने राज्यों से? 5 राज्य। कौन कौन है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कोनो दिक्कत? चलो यहां पर देखो भूटान दिख रहा है, भूटान। अब भूटान के साथ जो लग रहा है सीमा, उसमें एक है असम, दिख रहा है ना यहाँ पर, असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश इधर से सिक्किम है, और इधर से पश्चिम बंगाल है। यह हो गया सिक्किम,
इधर से हो गया, देखो यहाँ से पश्चिम बंगाल जो ना है सब पूरा एरिया है पश्चिम बंगाल का, और इसी को बोलते हैं चिकन है। देखो ये चिकन के सिर जैसा दिख रहा है ना, और ये ऐसे, और फिर देखो लग रहा है नहीं कि मुर्गी है, दिख रहा है। तो ये वाला जो पतला एरिया है ना, इसी को हम बोलते हैं चिकन नेक, है ना। तो 4 राज्य भूटान के साथ, उसी तरह से म्यांमार के साथ, ये म्यांमार है ना। तो अच्छा, जो भी याद करना ना सीक्वेंस में याद करना, इससे कोई भूलने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। अगर जिंगजेंग याद करिएगा कभी, जैसे मान लीजिए हम पूछ रहे हैं तो आप बताइए मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो क्या होगा ना कि कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी। जब भी याद करिए तो इस सीक्वेंस में याद करिए, ताकि आपको याद रहे इसके बाद में क्या है। बात समझ रहे ना। दिमाग को बस एक डायरेक्शन का जरूरत है, अगर उस डायरेक्शन पर उस पर प्रिंट कर दिए तो वह हमेशा उसको ढूंढ करके निकाल देगा। बात समझ आया। तो कैसे बोलिएगा, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हमेशा उसको सीक्वेंस में याद करेंगे, ठीक है ना, और काउंटेबल याद करेंगे, कितना था सीक्वेंस में था और कितना था। तो अगर मान लीजिए कि हम सीक्वेंस में याद करना शुरू किए और हमको 3 तक बोले, लेकिन हमारे दिमाग में उसका काउंटेबल भी है कि कितना है वो, तो चौथा हमारा दिमाग ढूंढेगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। 4 राज्य हैं म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और कौन देश रह गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश किधर चल गया, नेपाल। अच्छा, नेपाल के साथ भी था ना, ये नेपाल वाला भी देख लो एक। देखो ये नेपाल है, इस नेपाल के साथ में इधर से लग रहा है उत्तराखंड, इधर से उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ से बिहार, फिर उसके बाद में ये वाला चिकन नेक देख रहे हो ना, कौन सा, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद सिक्किम। तो उसी तरह से यूपी, बिहार, है ना। इधर से चलेंगे तो पहले बिहार, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा उत्तराखंड, इधर से घूम कर आएंगे तो इधर सिक्किम मिलेगा, इधर पश्चिम बंगाल। या इधर से अगर चले तो पहले पश्चिम बंगाल या सिक्किम पहले लिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है ना। कहीं एक तरफ से चले, इधर से चले चाहे इधर से चले। किसकी, नेपाल का 1751 नहीं लिखा था कल, 1751 किलोमीटर। हाँ ठीक है। हाँ ना, इसका कोई नाम नहीं। बोलो कुछ कर रहे हो। हाँ हाँ, बाय रोड, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। एक दारा है, एक दीफू दारा है, तो उस दारा को पार करके हम चले जाते। इसलिए कि पहाड़ है ना बहुत। अब हालांकि हम कॉरिडोर बना रहे हैं, उसके यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए म्यांमार के साथ में एक जो है ना हम इको कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे हमारा जो है ना जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेगी, उसके साथ हमारा संबंध मजबूत हो रहा है अब। तो ये बांग्लादेश है ना। इस बांग्लादेश को अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कौन कौन से राज्य जुड़ा हुआ है, दिख रहा है स्पष्ट। इधर से पश्चिम बंगाल हो गया, तो यहां तक आ गया पश्चिम बंगाल, देख रहे हैं ना। अब यहां से देखो, यहाँ पर 2 राज्य आपको दिखेगा, एक जो येलो वाला दिख रहा है ना भाई, हाँ ये देखो ये असम है, देखो इधर से ये असम है, इस तरह से देख रहे हैं टी बना हुआ है। तो टी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, असम में। तो टी देख रहे हैं ना, टी बना है ना, हाँ इस टी वाले राज्य में सबसे ज्यादा टी का उत्पादन है। और ये है हमारा मेघालय। और जब इधर आइएगा ना तो देखो 3 तरफ से इसको बांग्लादेश घेर लिया है, ये हो गया त्रिपुरा, 3 तरफ से गिरा है मतलब त्रिपुरा है। और ये जो है ना ये हमारा मिजोरम। कोई दिक्कत बताओ, याद रहेगा, ठीक है। फिर कल एक बार पूछेंगे, समझ लेना।